ओके, देन हाउ टू ओपन दी QBasic। आप जैसे ही QBasic डाउनलोड करते हो तो आपको एक ऐसा फोल्डर मिलता है QB64। ओके, देन ओपन इट, देन अगेन वन फोल्डर QB64। ओके, एंड देन सिलेक्ट दी QB64 विंडो। सी दिस, आपको ऐसा आइकॉन दिखता है, वो वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन दी QBasic विंडो, आपकी QBasic की विंडो ओपन होती है। सी दिस, दिखाई दे रहा है? ओके, नाउ आई एम टाइपिंग द प्रोग्राम। फर्स्ट कमांड, व्हाट इज द फर्स्ट कमांड? प्रोग्राम जब भी हम टाइप करते हो तो पहली कमांड क्या होती है हमारी? CLS। CLS मीन्स क्लियर दी स्क्रीन। देन आफ्टर दैट आपको जो भी प्रोग्राम लिखना है वो। नाउ आई एम टाइपिंग दी फॉर स्टेटमेंट, काउंट इक्वल टू 1 to 10। प्रिंट काउंट। ओके, wait a minute। Then next and last statement is end। okay, this is the program of for next statement। then what is the for next statement? For next statement is used to repeat a block of instruction a specified number of time। okay, for next statement हम क्यों यूज करते हैं? अगर हमें ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट करना है, बार बार क्या बोल सकते, बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके ओके, द वेरिएबल काउंटर, ये जो आपको दिख रहा है फॉर काउंट इक्वल टू 1 to 10, उसके आगे एक वेरिएबल रहता है, उसके आगे एक वेरिएबल, उसे हम बोलते हैं काउंटर। काउंटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहती है? 1। हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, मींस काउंटर की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? 1। वो बाय डिफॉल्ट एक नंबर से इंक्रीमेंट होता रहेगा। ओके, सी दिस, नाउ आई एम executing the program। I am pressing the F5 or run command। okay, now I am executing the program। see this, program execution started। okay, आपको नीचे दिख रहा है starting program, means program execute हो रहा है। see this, see this, हमने प्रोग्राम लिखा था, दिख रहा है सबको? now I am executing the program। press F5। see this, नीचे आ रहा है creating your exe फाइल, मीन्स आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। see this and see आउटपुट क्या है हमारा? 1 to 10 नंबर सब आपके प्रिंट हुए। ये कैसे प्रिंट हुए? फर्स्ट कंपाइलर ने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय चेक किया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या डाला हमने? CLS मींस क्लियर योर स्क्रीन। देन फॉर नेक्स्ट काउंट इक्वल टू 1 ओके टू 10, काउंटर की वैल्यू कितनी है? 1 ओके टू 10, और यहाँ पे रहता है
बाय डिफॉल्ट अगर हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी। ओके, फिर कंपाइलर ने ये कंडीशन चेक की, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई देन प्रिंट, तो प्रिंट यहाँ पे क्या हुआ 1, देन अगेन गो टू दिस कंडीशन, कंपाइलर फिर से इस कंडीशन पे किया गया, फिर काउंटर की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 1, 1 इक्वल टू 1, एक 1 to 10 नंबर में आता है वो यस, अगेन प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे वैल्यू 1 प्रिंट हुई, उसके बाद 2, ऐसे कब तक प्रिंट होगा यहाँ पे, जब तक आपकी काउंट की वैल्यू 10 नहीं आएगी तब तक ये प्रिंट काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट काउंटर की वैल्यू प्रिंट करेगा। और जैसे ही आपकी कंडीशन मीन फॉर कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम सीधा एंड हो जाता है, प्रोग्राम सीधा यहाँ से वो फिर से फर्स्ट स्टेटमेंट में जाता है, फिर से कंडीशन चेक करता है, अगर फॉल्स हुई तो वो प्रोग्राम एंड करता है। तो हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या मिला 1 to 10 नंबर, सब जितने भी 1 to 10 नंबर थे वो सब प्रिंट हुए। ओके, नाउ सपोज आई वांट टू इंक्रीमेंट दी काउंटर वैल्यू बाय 2, अगर मुझे ये काउंट की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट करना है तो मैं क्या करूंगी, नाउ आई एम यूजिंग दी स्टेप पैरामीटर, नाउ आई एम यूजिंग दी स्टेप पैरामीटर में अगर मुझे काउंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट करना है तो मैं कौन सा पैरामीटर यूज करूंगी, स्टेप पैरामीटर, और फिर यहाँ पे मेंशन करूंगी 2। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 किया मींस कंपाइलर अंडरस्टैंड कि काउंटर वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 2, कंपाइलर को समझ में आएगा कि हमें काउंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट करनी। ओके, नाउ सी द प्रोग्राम, आई एम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, सी दिस, द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एंड सी दिस इज द आउटपुट। आउटपुट क्या मिला हमें 1 3 5 7 9, ऐसा आउटपुट क्यों मिला, बिकॉज हमने काउंटर की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट की, 2 नंबर से हमने वो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट की। ओके, आप यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 3 भी कर सकते हो, सी दिस, अगर मैंने यहाँ पे 3 डाला तो आपका आउटपुट कैसे मिलेगा, आई एम अगेन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, सी दिस मींस इंक्रीमेंट की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट हुई, अभी काउंटर की वैल्यू 3 नंबर से वो इंक्रीमेंट हुई, इसीलिए उसका आउटपुट क्या मिला हमें 1 4 7 10। दिस इज योर फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज योर फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर फॉर की कंडीशन ट्रू हुई तो वो, अगर हमने स्टेप पैरामीटर यूज किया है तो वो काउंटर की वैल्यू उतने पैरामीटर से वो इंक्रीमेंट करता है। ओके, दिस इज योर फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट इज योर while when statement. Okay, now I am again typing the program, see this, count equal to 10 while count greater than 20, then print, if the condition is true then print the count variable value. Okay, then count equal to count plus 1, then went, and last statement is end. प्रोग्राम हम जब भी एंड करते हैं तो हमें लास्ट में क्या देना पड़ता है, लास्ट में हमें देना पड़ता है एंड स्टेटमेंट। ओके, एंड कमांड हमें मेंशन करनी पड़ती है। ओके, सी दिस, दिस इज द योर व्हाइल व्हेन प्रोग्राम। ओके,
What is the use of while when statement? While when statement execute a series of statement as long as the specified condition is true. Okay, your while condition is true, तो क्या करता है, series of statement को execute होता है, series of statement execute करता है. Okay, now see this. इस प्रोग्राम में फर्स्ट कंपाइलर चेक करेगा योर कमांड फर्स्ट cls means clear your screen, then count is a variable and 10 is a constant. okay, 10 क्या है, एक constant है, means काउंटर में हमने कितना वैल्यू स्टोर किया है, 10. okay, then check the condition while count greater than equal to 10. okay, count पे कितनी वैल्यू है, 10 greater than equal to 20, कंडीशन इज ट्रू, देन प्रिंट काउंट. तो प्रिंट क्या करेगा, वो वैल्यू क्या काउंट करे, क्या प्रिंट करेगा, वो काउंट की वैल्यू 10. देन गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 मींस 10 प्लस 1. ओके, यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, फिर से व्हाइल पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, काउंट ग्रेटर देन 20 मींस 11. यहाँ से वो वेट के बाद वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, काउंट में वैल्यू कितनी है हमारी अभी 11, यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा. ओके, 11 ग्रेटर देन 20, कंडीशन इज ट्रू, देन अगेन प्रिंट द काउंट मींस यहाँ पे आएगा 11. ओके, ऐसे वो जब तक ये कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होगी तब तक वो ये 24 सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा. इफ योर कंडीशन इज फॉल्स, जैसे आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो प्रोग्राम एंड करेगा. ओके, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो वहां पे आएगा, कर्सर वहां पे आएगा. सी दिस, नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. सी दिस, एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम. ओके, एंड सी व्हाट इज द आउटपुट. 11 12 10 to 19 तक जितने भी वैल्यू है उतने वहां पे प्रिंट हुए. क्यों, क्योंकि व्हाइल की जो कंडीशन है वो क्या है, ट्रू है, इसलिए वो नंबर्स वहां पे प्रिंट हुए. दिस इज योर व्हाइल व्हेन स्टेटमेंट. एंड नेक्स्ट इज द डू लूप स्टेटमेंट. व्हाट इज द डू लूप, व्हाट इज द यूज ऑफ डू लूप? Do loop statement execute a block of instruction while condition is true. Okay, do loop में भी क्या है, block of instruction, block of instruction execute होते हैं, but कब, जब आपकी while condition true होगी तब वो block of instruction execute. okay, now I am again writing one program for do while loop. see this, wait a minute. okay, first statement is cls, then now I am declaring the variable, then again I am declaring the variable. okay, then do loop, sum equal to sum plus num. okay, then num equal to num plus 1, then loop. this is your do loop hai, yes. then while condition, while num greater than equal to 20, then print double quote sum equal to double quote semicolon, then print sum, and last statement is end. ओके, see this, अभी यहाँ पे आपको एक रेड लाइन मिली, क्यों,
दिस बिकॉज यहाँ पे आपके इस लाइन में एरर है। देखो यहाँ पे स्टेटस मोड में आपने दिख रहा है एरर, इलरिकल स्ट्रिंग नंबर कन्वर्शन ऑन लाइन नंबर 8। दिस इज योर लाइन नंबर 8। क्यों यहाँ पे मैंने डबल कोट देना चाहिए था, वहां पे आया कोलन। ओके, वहां पे आया कोलन। ओके, वेट अ मिनट, सीधी जैसे ही मैंने वहां पे डबल कोट ऐड किया तो वो रेड लाइन चली गई, मींस मेरा प्रोग्राम अभी, मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। ओके, फर्स्ट when your program executed, first compiler check the instruction cls, then sum is a variable and 0 is a counter. okay okay, तो सम में हमने कितनी वैल्यू स्टोर की है 0, और नम अगेन एक दूसरा वेरिएबल है, उसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर की है 1। उसके बाद मैंने यूज किया है डू लूप। ओके, तो डू लूप हम क्यों यूज करते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। बट कैसे, अगर आपकी ये जो व्हाइल कंडीशन है, व्हाइल कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तभी ये जो ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गई, ये दोनों जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूशन हो गई। सी दिस, नम सम इक्वल टू सम प्लस नम, 0 प्लस 1 यहाँ पे आएगा 1, सम में आया 1। ओके, नम इक्वल टू नम प्लस 1। ओके, नम में वैल्यू कितनी है अभी 1 है, 1 प्लस 1 2। ओके, डू लूप में यहाँ पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, while num greater than equal to 20, 2 greater than equal to 20, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन क्या होगा ट्रू होगा, फिर वो प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 2, फिर से वो कहाँ पे जाएगा टू लूप में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर से वो ये सब चेक करेगा। ओके, जब तक आपकी व्हाइल कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये सब स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे आपकी व्हाइल कंडीशन फॉल्स होगी वो सीधा बाहर निकलेगा। नाउ आई एम अगेन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, सी दिस, देखो आपको सम मिला, कितना मिला सम आपको 210, 210 मिला सम। ओके, दिस इज योर do loop. Okay, this is your do loop. I hope सबको समझ में आया होगा। ओके, आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ आई एम टाइपिंग वन सिंपल प्रोग्राम। ओके, अभी मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम दिखाऊंगी, अभी हमें कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट यूज नहीं करना है, सिंपल प्रोग्राम। ओके, नाउ आई एम राइटिंग वन प्रोग्राम फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, मुझे क्या करना है, एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाउ टेल एनीवन, किसी को पता है अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हम उसका फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा, एनीवन टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल में क्या होते हैं, लेंथ होती है एंड देन ब्रेथ होती है, यस, हाइट सॉरी लेंथ एंड ब्रेथ होती है। ओके, तो व्हाट इज द, यस शौर्य वेर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, नो टू लेंथ नहीं, ओनली लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, see this, now I am writing the program, cls, first command is cls, then l, now लेंथ के लिए मैंने लिया l। ओके, wait a minute, I am using the input statement, first rem statement।
area CLS. Then rem statement. Rem is a comment. Okay, area of rectangle. Okay, area of rectangle. Then input statement. Okay, हम क्या यूज करेंगे? Input statement. Input double quote, enter the length. Okay, semicolon, then print else. Okay, then again input statement. Enter the breadth. Okay, and then उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया b. Okay, then area. अभी मुझे एरिया निकालना है. Then now I am writing area equal to L into b, and then print statement. Print statement double quote, area of rectangle. Okay, then again semicolon, and then print area. Wait a minute. And print area. Okay, and last में आपकी end command. Okay, see this is your program. हमें क्या निकालना है? रेक्टेंगल का एरिया निकालना है. तो फर्स्ट मैंने क्या किया? इनपुट स्टेटमेंट यूज किया. इनपुट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं कीबोर्ड से. अगर हमें इनपुट लेना है तो हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं. ओके, एंड देन मैंने फॉर्मूला यूज किया L इंटू बी. एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू breadth, and then print the area of rectangle. Okay, now I am executing the program. See this. Your program is executed. Okay, उसने पूछा एरिया एंटर द लेंथ. ओके, वहां पे एंटर द लेंथ के आगे मुझे मिला क्वेश्चन मार्क. क्यों मिला? क्योंकि मैंने इनपुट स्टेटमेंट में सेमीकोलन यूज किया, इसलिए मुझे वहां पे मिला वहां पे मिला क्वेश्चन मार्क एंड स्पेस. अभी मुझे लेंथ वैल्यू डालनी है. नाउ आई एम 22. ओके, देन एंटर. तुरंत उसने दूसरा पूछा एंटर द ब्रेथ. ओके, उसने तुरंत हमें ब्रेथ की पूछा इनपुट क्या देना है. नाउ आई एम टाइपिंग 5. ओके, एंड देन सी द आंसर. एरिया ऑफ ब्रेथ मिला आपको. रेक्टेंगल का एरिया मिला 110. ओके, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एरिया फाइंडिंग. दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, इस तरीके से हम रेक्टेंगल ऑफ एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं. आप मैथ में जो भी फॉर्मूले यूज करते हो तो उस फॉर्मूले को यूज करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं. ओके, आई होप सबको समझ में आया.